बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दोस्तों, अक्सर दोस्त अहबाब कहते हैं कि सर्दियों में घुटनों के अंदर बड़ी दर्द रहती है, घुटनों में तकलीफ़ रहती है। तो आज एक बड़ी ज़बरदस्त बूटी जो है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मेरी ये मस्जिद है, पीछे आपको नज़र आ रही होगी, ये मस्जिद है। और इस मस्जिद के करीब ही कुदरती तौर पर ये एक बूटी लगी है, जिससे जो हमारे पुराने लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो इसको जानते होंगे। इसके अलावा जो देहाती लोग हैं वो भी इसको जानते होंगे, और जो खेतों वगैरह में काम करते रहते हैं उनको भी इसका पता है, और हुक्मा जो होते हैं तबीब हज़रात उनको भी इसका पता है। अच्छा, ये बूटी है क्या? ये बूटी है दतूरा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ज़रा इस पर तवज्जो कीजिएगा। ये बूटी है, ये दतूरे का पौधा है, और ये आपको नज़र आ रहा है दतूरे का, ये इसका फल है। ये इसके फल को देखें, ये कांटेदार जो है इसका ये फल है, ठीक है। अच्छा, ये दो किस्म का होता है, इसका फल भी दो किस्म का होता है। इसको दतूरा कहते हैं, दतूरा। अच्छा, ये इसके पत्ते, आप पत्ते इसके देखें ज़रा, ये इसके पत्ते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पौधा जो होता है ये होता है जहरीला है पौधा, ठीक है, खाने के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, ये है कि हुक्मा जो हैं, जो तबीब हज़रात हैं, वो इस पौधे के जो बीज होते हैं ना, इसके फल के अंदर से बीज निकलते हैं, उन बीजों को इस्तेमाल करते हैं अद्वियात के अंदर, ठीक है। ये पौधा जो होता है ये जहरीला होता है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा समझ लें कि जहर होता है, खुश्क मिजाज है इसका। और अगर आम बंदा कोई इसको इस्तेमाल कर ले, इसको खा ले, तो उसका नुकसान हो सकता है। आँखें आगे, उसकी आँखों के आगे अंधेरा होना शुरू हो जाएगा, आँखें उसकी नीली नीली होना शुरू हो जाएंगी, यानी ऐसे उसको धुंधला नज़र आना शुरू हो जाएगा, और बिलाखिर बंदा मर सकता है। अच्छा, बताने का मकसद ये है कि ये जो पौधा है ना, अक्सर लोग कहते हैं कि हमें जी घुटनों में दर्द रहती है, इसका तेल बनाते हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त तेल बनता है इसका। तो ये है कि आपने इसका फल जो है ना, दो फल आपने उतार लेने हैं। जो मैंने आपको फल दिखाया ना, वो मैं आपको फिर एक बार दिखा देता हूँ। इसका जो फल है ना, वो आपने उतारना है। दो जो हैं इसके फल आपने उतारने हैं, और एक पाव जो है आपने सरसों का तेल लेना है। सरसों का तेल ले लें या जैतून का तेल ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अच्छा, ये फल आप देखिएगा, ये इसका फल है, ये मैं फिर दोबारा आपको दिखा रहा हूँ। ये इसका फल है, ये कांटेदार, ठीक है, ये वाला, ये कांटेदार जो है ना, ये इसका फल है। अच्छा, ये फल उतार लेना आपने, और फल उतार के तो आपने एक पाव सरसों के तेल के अंदर आपने इसको डाल देना है। उसमें आपने अजवाइन डालनी है थोड़ी सी, और इसके साथ जो है आपने लहसुन होता है घर में, तो लहसुन की जो है ना आपने चंद गुटियाँ जो हैं उसके अंदर डाल देनी है। अच्छा, अब आपने उसके अंदर जो है थोड़ी सी रतन जोत डाल देनी है, और इसको अच्छे तरीके से आपने आग के ऊपर रख के जलाना है, उबालना है इसको। जब ये जल जाएगा बिल्कुल, उस वक्त आपने तेल को जो छान लेना है, तेल को एक साइड पर निकाल लेना है, और थोड़ा सा काफूर जो है वो आपने इसके अंदर डाल देना है। पंसार स्टोर से आप लेना चाहें तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। थोड़ा सा कपूर लेके आपने उसमें डालना है, और उसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। अच्छा, फिर जहाँ आपको दर्दें होती हैं, जहाँ तकलीफ़ होती है, वहाँ पर जो है आपने उसकी मालिश करनी है इस तेल की। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से जहाँ भी आपकी दर्द है, तकलीफ़ है, फ़ौरी तौर पर इंशाअल्लाह वो रुक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसका लगातार आपने इस्तेमाल करना है। इसको आपने 4-5 दिन इस तरीके से लगाना है। अच्छा, जब तेल लगा लें, तो तेल लगाने के बाद जो है आपने इसके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह लपेट लेना है,
गर्म कपड़ा या रुई वगैरह आपने उसके ऊपर लपेट लेनी है। ठीक है, इससे ये होगा कि अच्छे तरीके से आपकी उस हिस्से को गरमाइश मिलेगी, जिससे अगर आपका वो पट्ठा है उसमें ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज खुल जाएगी, और अगर खिंचाव है तो वो खिंचाव भी उसका ख़त्म हो जाएगा। बड़ा ही ज़बरदस्त ये नुस्खा है और हमारा आज़मूदा भी है। मेरे पास काफ़ी मरीज़ आते हैं तो पूछते हैं कि हज़रत आप तेल बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? तो मैंने कहा आज मैं ये नुस्खा जो है ना अपने दोस्तों को शेयर कर देता हूँ। तो आप इसको आज इस्तेमाल कीजिएगा बनाकर, तो फिर मुझे लाज़मी बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।